साहब, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो मैदान में उतरने ही वाली है। अब समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? देखिए विपनेश जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मन और दिमाग से उतर चुकी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश को, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे आम जनमानस से जो दूसरे मसले हों, उनमें जिस तरह से हमारे देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को ठगने का काम किया, मुझे लगता है देश की जनता इस बात को समझ गई है। और उसी का नतीजा आपको कर्नाटक में भी देखने को मिला। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के निकाय जहां पे भारतीय जनता पार्टी को करीब 25% मत ही प्राप्त हुए हैं, वहां पर भी देखने को मिला। हालांकि पूरी तरीके से इन्होंने किस प्रकार से प्रशासन और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से इन्होंने जनता को वोट डालने से रोका, जिस प्रकार से इन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम किया और जिस प्रकार से काउंटिंग के समय बेईमानी करके सीटें जीतने का काम किया, किसी से छुपा नहीं। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक, मुझे लगता है, पार्टी है। जो भी वो अपने कार्य करना चाहे, जिस प्रकार से नहीं, वो अपनी अब्बास सदर पार्टी साहब, अगर ऐसा होता तो वो सारी मेरा सीटें विषय बीजेपी नहीं है। नहीं जीत लेती। इतना ही अगर वो प्रभाव डालती है, बाकी 60% से ज्यादा देखिए, सीटें तो अदर पार्टियों ने जीती है। 17 मेयर जीते हैं बीजेपी ने। बीजेपी ने 17 मेयर निश्चित रूप से जीते होंगे, लेकिन अगर आप देखें उन मेयर सीट्स पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो 35 से 40% के आसपास है, जो बहुत ही कम है। ऐतिहासिक रूप से इतना कम पोलिंग कभी नहीं हुआ है जो इस बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया। अगर आप देखें तो पोलिंग के पहले दिन और दूसरे दिन, दोनों चरणों के दिन गोलियां चली हैं। और प्रत्याशी एक है समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद में, इनके बेटे को गोली लगी पहले दिन। दूसरे दिन कानपुर में एक भिटूर जगह है, वहां पे नगर पालिका के चेयरमैन है, उनके पति को गोली लगी, वो चेयरमैन प्रत्याशी थी। तो इस प्रकार से भय का माहौल बनाने का प्रयास किया ताकि लोग बाहर ना निकले, वोट ना डालें। लेकिन देखिए, बात यहाँ पे यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का 20वां राज है कर्नाटक, जहां पे इन्होंने सत्ता खोई है, जहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बात को एक्नॉलेज करना होगा, समझना होगा कि देश को बांटने वाली राजनीति, समाज को बांटने वाली राजनीति, धर्म पे आधारित राजनीति का अब अंत हो चुका है। अब केरला स्टोरी नहीं चलेगी, अब लव जिहाद नहीं चलेगा। अब जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करिए, जनता कह रही है कि हमें रोजगार दीजिए, जनता कह रही है कि महंगाई को कम करिए। तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जनता तय करेगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है, हालांकि ये अंजुम चुनाव आरा जी। सरकार के लिए नहीं होते, हालांकि ये चुनाव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद जनता ने ये दिखाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का अब बहुत हो चुका, अब ठीक है। देश बदलाव की ओर है। और मुझे लगता है 2024 में सारी पार्टियां मिलकर के विपक्ष की 2024 में भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सफाया। अंजुम आरा जी।